नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, आज जदयू के प्रदेश कार्यालय पटना में धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया है। जी हाँ, धन्यवाद कार्यक्रम, क्योंकि जिस तरह से 2 अक्टूबर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कास्ट सेंसर का रिपोर्ट सार्वजनिक किया है, उसी को लेकर आज पटना में धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया है। बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह जदयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में लोग पूरी तरह जो हॉल है पूरी तरह लोगों से भर गया है। आप देख सकते हैं। आइए कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या 2024 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। उत्तर प्रदेश कार्यालय में इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि देश का दूसरा गांधी हम लोग के नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने बिहार में शराबबंदी करके कीर्तिमान हासिल किया। जाति गणना करा के देश के प्रधानमंत्री का सर झुक गया कि काम नीतीश जी का। इस बार देश में 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी का तख्ता डुल गया है। नीतीश जी का विकास और नीतीश जी का काम बोल रहा है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश के बेरोजगार कर दिया लोगों को, आज किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। आने वाले नौजवान भीख मांग रहे हैं, होटल में वेटर का काम कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी थपली बजवा रहे हैं, दिया जलवा रहे हैं। मंदिर बनाने से, चंदन करने से पेट नहीं चलेगा। पेट चलाने के लिए बड़ी बड़ी कारखाना, फैक्ट्री और रोजगार की जरूरत है। नीतीश जी ने जिस तरह से बिहार को अपने बल पे रात दिन मेहनत करके रोटी और कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली और मकान देने का काम किया, आज देश की जनता देख रही है। आप पूरे बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, जहां भी जाइए हर लोग बोल रहा है कि देश का अगला प्रधानमंत्री का अगर कोई उम्मीदवार हो सकता है, अगर देश का कोई विकास कर सकता है। जिस बिहार में कुछ नहीं था, आज बिहार का नाम पूरे देश, पूरे राज्य में हो गया। कौन बताए? जो बोल रहा है वानी वही शराब बेच रहा है, उसको जेल भेज देना चाहिए। आप चलिए, हमको दिखाइए कहाँ शराब मिल रहा है, चलिए दिखाइए। नरेंद्र मोदी भी बोल दीजिए कि शराब पीते हैं, अमित शाह भी पीते हैं, तो मान जाइएगा क्या? बिहार में सिर्फ दूध, मलाई और मक्खन, बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट, बड़ा बड़ा मिठाई दुकान खुल रहा है। एक भी शराब का दुकान दिखाइए। और जहाँ बीजेपी है वहाँ शराब और गांजा, अफीम बिक रहा है, और उस सब में नरेंद्र मोदी का पार्टी का लोग का मिली भगत है। 2024 में जाके माथा टेक दिए कैलाश में, पाप छोड़ेगा शंकर भगवान। शंकर भगवान कभी भी पाप बर्दाश्त नहीं करता। आज शंकर भगवान इतना दिन पाप देख लिए, अब 24 में बोलें कि तुम चल जाओ, अपने आप इस्तीफा दे दो, नहीं तो जनता तुमको गद्दी से उतार फेंकेगी। क्या लगता है कास्ट सेंसर का रिपोर्ट लगातार राजनीति देखने को मिल रहा है? देखिए, इसमें राजनीति की कहीं बात नहीं है। नीतीश कुमार जी जो काम करते हैं उसको देश अपनाता है। जातीय जनगणना की शुरुआत नीतीश कुमार जी ने किया। अब देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा है कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो, कल भारतीय जनता पार्टी भी कहेगी। और जातीय जनगणना में ऐसा थोड़ी है कि किसी एक जाति के लोगों को फायदा हो रहा है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी जातीय जनगणना हुआ, अब उनके लिए नीतीश जी नीति बनाएंगे और उसमें सभी जाति के लोगों को फायदा होगा। चिराग पासवान जी क्या बोलते हैं? वो तो छुट्टी मनाने के लिए बिहार आते हैं, और उनको जो उनके अगल बगल रहने वाले लोग हैं वो एयरपोर्ट पे कान में कह देते हैं कि ये बोल दीजिए, वो बोल देते हैं। उनको कोई वास्तविक जानकारी है बिहार की? कितने दिन वो बिहार में रहते हैं? पूछे चिराग पासवान जी से कि बिहार की राजनीति करते हैं और महीने में कितने दिन बिहार में रहते हैं। उनको बिहार का कहाँ पता है कुछ? वो तो छुट्टी मनाने के लिए बिहार में आते हैं। वो मुंबई दिल्ली तो वो राजनीति नहीं ना कर रहे हैं, मुंबई दिल्ली में रहकर आराम कर रहे हैं। इस बात को वो एक्सेप्ट करे कि बिहार की जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान जी को बिहार की वस्तुस्थिति की कुछ भी आप बद्धी बांधे हुए हैं ना। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए पत्रकार से हटके कि जो एनडीए का सब जीत के गया है संसद, चुनाव के बाद एक भी संसद को आपने देखा है क्या क्षेत्र में? आज चिराग का हैसियत है नीतीश जी के सामने। चिराग पासवान के पिताजी ने नीतीश जी को कहे कि बिहार का लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। रामविलास पासवान जी का तुलना कीजिए नीतीश जी का। चिराग का है जी? चिराग से ज्यादा काम करने वाला तो रंजीत झा से लेके कितना लोग बैठा हुआ है यहाँ। चिराग का है? चिराग को कह दीजिए कि जाके मुंबई में
फिल्म बनाए और नचनिया बजनिया के साथ फिल्म में काम करे। चिराग पासवान का तुलना मत कीजिए नीतीश कुमार जी से। जेडीयू का सिपाही 2024 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लिए पूरी तरह तैयार है। निश्चित तो 100%, 100% तैयार है, उसको कोई शंका है क्या? एक बिहारी 100 पर भारी है तो सारा बिहारी नीतीश कुमार के पीछे फिदा है और पूरा देश फिदा है। और इसका झांकी तो पहले देख लिए होंगे, चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में जहाँ नरेंद्र मोदी और योगी है, वहाँ भी हारे हैं उपचुनाव में आगे। और बिहार का धरती से जो अंग्रेज को हटाए थे गांधी जी ने, और बिहार का दूसरा गांधी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को भारत की गद्दी से उतारेगा। विधायक जी सतीश बाबू विधायक सर, लगातार आप लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि कास्ट से बात करके जाति मत फैलाने के काम किए। माने ये तो कोई पढ़ा लिखा इंसान तो नहीं बोलेगा, कोई शिक्षित लोग होगा तो नहीं बोलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई शिक्षित है नहीं, जिसको जो मन करता बोलता है। ये जो जातिगत आधारित जनगणना हुआ है, इससे बजट बनाने में जो समाज के अंतिम पैदान पर हैं वहाँ तक विकास की रोशनी जाए, उसके लिए कराया गया है। कोई उन्माद तो भारतीय जनता पार्टी करती है, यहाँ जातीय उन्माद क्या, यहाँ तो सभी का हुआ है। हिंदू का भी हुआ, मुसलमान का भी हुआ, अगड़ी जाति का हुआ, पिछड़ी जाति का हुआ, शेड्यूल टाइप का हुआ, अनुसूचित जाति का। यहाँ उन्माद का क्या सवाल है जी? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का खंभा उखड़ गया है और आज एक नंबर विपक्षी एकता को साबित कर दिया। और इंडिया गठबंधन का नामकरण करके नीतीश जी इस देश में दूसरा गांधी है और दूसरा गांधी परचम लहरा दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दिमाग होश हवास खत्म है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि समय रहते आप गद्दी छोड़िए। जनता बोल रही है कि नीतीश कुमार दिल्ली के लाल किला पर झंडा 2024 में फहराएंगे, तो जनता के सामने कोई कुछ नहीं है। इसलिए जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो, नहीं तो जबरदस्ती आपको अभी गए हैं हिमालय के गोद में शंकर भगवान के यहाँ, शंकर भगवान जी उनको सद्बुद्धि दे कि आप जल्दी से त्याग दे करके आके कुटिया में आ रही है। आपने कहा कि सियासत खाली करो, उनके द्वारा नारा आया है कि 5 राज्य झांकी है, 2024 कुर्सी बाकी है। 5 राज्य बाकी है तो 5 राज्य में तो सुपड़ा साफ है, पिछले बार भी सुपड़ा साफ है। अब किसी राज्य में आने वाला नहीं है। जितना दिन झूठ का पुलिंदा जो था जनता को ठगने का, वो खत्म हो गया। रंगा बिल्ला का अब सिनेमा खत्म है। इसलिए चैप्टर क्लोज है भारतीय जनता पार्टी का। और इसलिए ये लोग अनर्गल बयान दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जाके किसी उच्च शिक्षा संस्थान में शिक्षा ग्रहण करे। भारतीय जनता पार्टी का स्क्रू ढीला है। और आपसे आखिरी सवाल, भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है, भारत में लोग कह रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप लाएगा, तो क्या 24 में जिस तरह से इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, 24 में इंडिया गठबंधन जीतेगी? यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, देश के तमाम अवाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब लोग की चाहत है। एक गरीब राज्य था बिहार, जिसको कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। वादा किए थे नरेंद्र मोदी की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, उन्होंने नहीं दिया। उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार का विकास किया, तो पूरा देश का निगाह है ऐसा नेता पे कि एक बार अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो पूरा देश का विकास हो जाएगा। इसलिए इस बार इंडिया भी जीतेगा और नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री भी होंगे। दोनों जगह इंडिया, यानी कि वर्ल्ड कप भी और 2024 में। अब तो आप देख ही रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया हार रहा है, न्यूजीलैंड हार रहा है, पाकिस्तान हार गया। इस बार नरेंद्र मोदी हारेंगे। नरेंद्र मोदी तो हार गए हैं, जाके मुड़ी पटक रहा है कैलाश में, हार गए वो। अरे तो उपचुनाव में क्लियर हो गया जी। उपचुनाव हुआ जहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी और नरेंद्र मोदी डबल इंजन का सरकार है, वहाँ सबसे ज्यादा वोट से हारा। ये तो क्लियर हो गया। आपने सुना होगा, तमाम लोगों ने कहा कि कोई रोक नहीं सकता,
जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने केवल थप्पड़ी बजाने का काम किया है, वो थप्पड़ी बजाने वाला जाएगा और देश का दूसरा गांधी नीतीश कुमार 2024 में सेंट्रल के कुर्सी पे काबिज होंगे और देश की सेवा करेंगे। इन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी तरीके से अंदाज रखा। इन्होंने कहा कि जो लोग कहता है कि बिहार में शराब लागू है, वही लोग शराब को फर्जीवाड़ा करता है, वही लोग शराब देते हैं। तमाम इस मुद्दे पर उन्होंने बात रखी। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल को फॉलो भी कीजिए। आप देख रहे हैं चौकस भारत, मैं विकास कुमार पटना, धन्यवाद।